बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो। मैं कहाँ फंस गया हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सोनपुर नगर राज्य में एक विक्रम सिंह प्रताप नाम के राजा रहा करते थे। वो बहुत ही नेकदिल राजा थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम कुंती देवी था और छोटी रानी का नाम सुमति देवी था। उनके तीन बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम कुंती पुत्र वीरेंद्र सिंह था, उससे छोटा बेटा सुमति पुत्र समर सिंह और सबसे छोटे राजकुमार का नाम था सुमति पुत्र भरत सिंह। राजा की प्रजा उनसे बहुत खुश थी क्योंकि वह सभी का बहुत ध्यान रखते थे। पर लगातार 3 साल से अकाल पड़ने के कारण राज्य में भूखमरी फैल गई। लोग भूखमरी से परेशान हो उठे, जिससे राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने दरबार में अपने तीनों पुत्रों, मंत्री और रानियों को बुलाया। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा राज्य भूख से मर रहा है, उसके लिए हमने एक उपाय निकाला है। कहिए पिताजी, क्या उपाय है? हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जब कभी राज्य पर मुश्किल घड़ी आए, यहाँ से दूर कटापुर के सुनसान जंगल से होते हुए एक रियास्ता जाता है। वहां एक खुफिया जगह पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ धन छुपाया है जो बहुत ही कीमती है। ये बात हमने अपने दादाजी से सुनी थी कि जब राज्य पर कोई संकट आएगा तब वह धन लाया जा सकता है। तो मेरे तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को वह धन लाना होगा। जो ऐसा करने में कामयाब हुआ, उसे इस गद्दी का राजा बना दिया जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप जानते हैं ना, उस खजाने को लाना इतना आसान नहीं है। वहां कई ऐसे राज हैं जो एक रहस्य बने हुए हैं। ऊपर से वो 3 अनोखी पहेलियां उन्हें हल किए बिना वह खजाना लाना नामुमकिन है। आप कोई दूसरा उपाय ढूंढिए महाराज। हम अपने पुत्रों के जीवन संकट में नहीं डाल सकते। महारानी, हम आपकी चिंता समझते हैं, पर अगर हमें अपना अगला राजा चुनना है तो उसे चुनौतियों और संकट का सामना करके सिद्ध करना होगा कि वह असली राजा बनने की योग्य है या नहीं। वैसे भी हमारे लिए हमारी प्रजा से बढ़कर कुछ नहीं। आप सही कह रहे हो पिताजी। प्रजा को इस संकट से निकालना ही हमारा कर्तव्य है। छोटी रानी के मन में राजगद्दी की लालसा थी, तो वह अपने आप से बोली, यही सही मौका है। हमने कई साल इस गद्दी का इंतजार किया, अब और नहीं। इतना सोचते हुए छोटी रानी बोली, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ महाराज। हमारे लिए भी प्रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार आप अपने सबसे छोटे बेटे राजकुमार भरत सिंह को पहला मौका दें। इतना कहकर छोटी महारानी ने महामंत्री जी की ओर इशारा कर दिया। हाँ महाराज, सबको अपनी बहादुरी दिखाने का समान मौका मिलना चाहिए। इसीलिए आप छोटे बेटे से शुरुआत करें। ये आप क्या कह रहे हो महामंत्री जी? सबसे पहले जाने का अधिकार तो बड़े बेटे राजकुमार वीरेंद्र सिंह का है। राज दरबार में कलहपूर्ण वातावरण देखते हुए बड़ा राजकुमार वीरेंद्र सिंह बोला, पिताजी, महामंत्री जी सही कह रहे हैं। इस बार शुरुआत छोटे राजकुमार से कीजिए। ये बात सुनते ही छोटी महारानी और महामंत्री खुश हो गए। अगली सुबह सबसे छोटे राजकुमार भरत सिंह अपने घर वालों से विदा लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। वह कटापुर के जंगलों में पहुंच जाता है। यह वो जंगल थे जहां ना तो कोई जाता था और जो भी जाता वह जिंदा लौटकर नहीं आता। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, वहां से डरावनी आवाजें आने लगीं, जिन्हें सुनकर भरत सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भरत सिंह अपने आप से बोला, डर मत भरत, अगर राजा बनना है तो तुझे हिम्मत दिखानी है। हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए तभी एक डरावनी सी बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वह देखने में काफी बुजुर्ग थी। भरत सिंह के पास आई और बोली, राजकुमार, तुम भी उसी खजाने की तलाश में आए हो ना? पर आपको कैसे पता मैं राजकुमार हूँ और खजाने की तलाश में आया हूँ? और आप कौन हैं?
तथा इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। लौट जा, क्योंकि खजाने की तलाश में आएगा तो मारा जाएगा। अब यहाँ तक आया हूँ, वापस तो नहीं जाऊंगा। आप मुझे आगे जाने का रास्ता बता सकती हैं? सुबह से रात हो गई है, भटकते भटकते कोई रास्ता नहीं मिला। रास्ता तभी मिलेगा जब तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे। पर याद रहे, अगर जवाब सही दिया तो रास्ता मिल जाएगा, और अगर जवाब गलत दिया तो यह जमीन फट जाएगी और इसमें तुम समा जाओगे। यह सुनकर राजकुमार भरत सिंह बहुत घबरा गया। फिर हिम्मत करके बोला, मैं तैयार हूँ, आप पूछिए क्या पहेली है? बिल्कुल, ना कोई शरीर ना कोई जान, फिर भी मैं चलती हूँ हर इंसान के साथ, सुबह और शाम। मैं कौन हूँ? यह सुनकर भरत सिंह को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़ी औरत ने कहा, सोच समझकर जवाब देना राजकुमार। अगर जवाब गलत हुआ तो तुझे पता है ना क्या होगा? राजकुमार ने बहुत सोचकर एक जवाब दिया, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा था ना, तुझसे ना हो पाएगा। यह सुनकर भरत सिंह बहुत डर गए। तभी बूढ़ी औरत की आंख से एक रोशनी निकली और जमीन रीढ़ से फट गई तथा राजकुमार उसके अंदर समा गए। इसका सफर भी यहीं तक का था। ऐसा कोई बना ही नहीं जो उस खजाने तक पहुंच भी पाए। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर जब राजकुमार भरत सिंह वापस नहीं लौटा, तब राजा चिंतित हो उठे और अपने दोनों बेटों से बोले, राजकुमार भरत सिंह अभी तक नहीं लौटे। हमारे पूर्वजों के मुताबिक जो इतने दिनों में वापस ना आए वह जरूर मुश्किल में है। आप दोनों में से किसी एक को जाकर राजकुमार भरत सिंह को वापस लेकर आना होगा। यह सुनकर राजकुमार समर सिंह ने मन में सोचा, हम भी तो राजा बन सकते हैं। यही मौका है पिताजी को अपनी काबिलियत दिखाने का। फिर राजकुमार समर सिंह ने राजा के पास आकर कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। खजाना लेकर आना हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम राजकुमार भरत सिंह को सही सलामत वापस लेकर आएंगे, साथ ही वह खजाना भी लेकर आएंगे। हम अभी तुरंत ही सफर पर निकलेंगे। महाराज के मन में अपने बड़े बेटे राजकुमार वीरेंद्र सिंह को भेजने की इच्छा थी, पर शुरुआत छोटे से हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, सफलता पाकर लौटो। उधर छोटी रानी सुमति परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। उसे देखकर बड़ी रानी कुंती महारानी से बोली, महाराज, कुंती राजकुमार भरत को लेकर बहुत परेशान है। 2 दिनों से उसका कुछ पता नहीं है और ऊपर से उस कटापुर के खतरनाक जंगल में समर सिंह को भी भेज दिया। ऐसा क्यों किया महाराज? आप जानते हैं ना, वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। आपकी चिंता सही है महारानी, परंतु हमें यह करना ही होगा। हम अपनी प्रजा को ऐसे भूखे मरने नहीं दे सकते। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो और हमारे दोनों पुत्र सफल होकर लौटेंगे। उधर राजकुमार समर सिंह भी उस जंगल में भटक चुका था और भटकते भटकते भूख प्यास से बेहाल उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें भी अपनी जान प्यारी नहीं राजकुमार समर, जो यहाँ तक आ पहुँचे? अरे, आपको कैसे पता हम राजकुमार हैं? क्या आपने हमारे भाई भरत सिंह को देखा है? तुम्हारा भाई उसी जगह दफन है जहाँ तुम खड़े हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा यह हाल न हो तो वापस लौट जाओ। यह सुनकर राजकुमार समर सिंह डर से सहम गए और खुद से बोला, क्या हम लौट जाएं? यहाँ तक आकर खाली हाथ भी तो नहीं लौट सकते। हमें राजा बनना है, हमें आगे बढ़ना ही होगा, हमें हिम्मत करनी होगी। मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए समर सिंह ने बूढ़ी औरत से पूछा, मां जी, आप बताएं मुझे क्या करना होगा अपने भाई को ठीक करने और उस खजाने तक पहुंचने के लिए। तेरे भाई जैसे यहाँ हजारों लोगों की जिंदा कब्र बन चुकी है। अब तेरा भाई और बाकी सब लोग तभी ठीक हो पाएंगे जब तू उस खजाने को हासिल कर लेगा, उससे पहले नहीं।
तो उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताइए। उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो तुम भी तुम्हारे भाई की तरह इसी जमीन में समाकर एक कब्र में तब्दील हो जाओगे। आप अपनी पहेली पूछिए, मैं तैयार हूँ। जो आता है कभी लौट कर नहीं जाता, वह न दिखता है न किसी के पकड़ में आता। ऐसा क्या है बोलो तुम। यह सुनकर समर सिंह का दिमाग उलझ गया। जो आता है कभी लौट कर नहीं जाता, ऐसा क्या होता है भला? बहुत सोचने पर समर सिंह ने एक जवाब दिया, पर गलत जवाब होने की वजह से वह भी एक कब्र में बंद हो गया। और ऐसे ही फिर 2 दिन बीत गए, पर दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार भी घर वापस नहीं लौटा। महल में वीरानी छा गई थी। राजा और रानी बहुत परेशान थे। कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। दोनों राजकुमारों में से एक भी वापस नहीं लौटा। अब हम वीरेंद्र को नहीं भेजना चाहते, पर वीरेंद्र नहीं गया तो दोनों राजकुमारों को कौन वापस लाएगा? लेकिन वीरेंद्र गया और कभी वापस नहीं आया तो? महाराज, आप कुछ कीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी चिंता सही है महारानी, हमें भी बहुत चिंता सता रही है। तभी सबसे बड़े राजकुमार वीरेंद्र सिंह वहां आ गए। उनके माथे पर चिंता की लकीर थी। क्या हुआ पुत्र, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? पिताजी, हम राज्य की सैर को निकले थे, पर लोगों का हाल हमसे देखा नहीं गया। वे भूख से बिलख रहे हैं, उनके सिर पर छत भी नहीं है। दुख तो हमें इस बात का है कि हम राजकुमार होकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। यह सुनकर राजा का सिर झुक गया। तभी राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने पिता को सहारा देते हुए कहते हैं, पिताजी, इस बार हमें आज्ञा दीजिए। हम वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे। हम अपने दोनों भाइयों को और उस खजाने को लेकर ही लौटेंगे। यह सुनकर राजा की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, नहीं वीरेंद्र, हम आपको किसी भी हाल में नहीं भेज सकते। अगर आप वापस नहीं लौटे तो हमारे पश्चात इस राज्य को कौन देखेगा? पिताजी, अपनी प्रजा और अपने भाइयों का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। बहुत जिद करने पर राजा राजकुमार वीरेंद्र सिंह को भेजने के लिए तैयार हो गए। रानी कुंती पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी और राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अपने भाइयों के प्रति प्रेम देखकर उनकी आंख भर आई। अब उनके मन से राजगद्दी की लालसा खत्म हो गई थी। राजकुमार वीरेंद्र सिंह सबका आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकल गए। जंगल में घूमते घूमते वह भी अपने भाइयों की तरह भटक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर उसे वही बूढ़ी औरत नजर आई। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने आप से बोला, ये जंगल में क्या कर रही है? क्या पता यह मेरी मदद कर दे मेरे भाइयों को ढूंढने में। वीरेंद्र सिंह उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और बोला, माँ जी, हम राजकुमार वीरेंद्र सिंह हैं। हमारे दोनों भाई कहीं गुम हो गए हैं। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कृपया हमारी मदद कीजिए। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक चमक आ गई और वह बोली, तू वही है जिसकी तुम्हारे पूर्वजों को कब से तलाश थी। आखिर तू आ ही गया। माँ जी, मैं कुछ समझा नहीं। तू उसी खजाने की तलाश में आया है जिसकी तलाश में तेरे भाई आए थे, पर वे मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाए और इन कब्रों में दफन होकर रह गए। अगर तू इन्हें वापस जिंदा करना चाहता है तो तुझे वह खजाना हासिल करना होगा। उसके बाद ही ये जिंदा हो पाएंगे, पर उसके लिए तुझे मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ माँ जी, बस मेरे भाई ठीक हो जाएं और मेरे राज्य के लोग सुख से जीवन बिता सकें। ठीक है, फिर सुनो मेरी पहेली। ना कोई शरीर ना कोई जान, फिर भी चलती हर इंसान के साथ सुबह और शाम। तो मैं हूँ क्या? इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, परछाई। मतलब परछाई का न तो कोई शरीर होता है न जान, लेकिन सूरज की रोशनी में यह हर किसी के साथ चलती है, सुबह से शाम तक। बहुत खूब राजकुमार। सालों बाद कोई ऐसा आया जो मेरी पहेली सुलझा पाया।
अब दूसरी पहेली, जो आता है कभी लौट कर नहीं जाता, वह ना दिखता है ना किसी के पकड़ में आता। ऐसा क्या है, बोलो तुम। ये तो और भी आसान है। समय। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसे हम देख या छू नहीं सकते, पर इसका असर हर जगह होता है। बहुत बहुत खूब राजकुमार। अब आखिरी पहेली, अगर तुमने यह सुलझा ली तो तुम उस खजाने तक पहुंच जाओगे। ना हाथ ना पाँव, फिर भी चलूं हर गांव, कभी गुस्से में गरजूं, कभी प्यार से बरसूं। इसका जवाब भला किसे पता नहीं होगा? बादल। बादलों के पास शरीर के अंग नहीं होते, पर वे हवा के साथ चलते हैं और हर गांव तक पहुंचते हैं। जब तूफान होते हैं तो उनमें गर्जना होती है, और शांत मौसम में वे मीठी बारिश लेकर आते हैं। सही जवाब। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैंने कहा था, आखिर वह आ ही गया जिसकी बरसों से तलाश थी। माँ जी, मैं कुछ समझा नहीं। बरसों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इस खजाने को यहाँ छुपाया था, पर कोई भी लालची इंसान उस खजाने का गलत इस्तेमाल न करे, इसलिए बरसों से इसकी रक्षा कर रही थी। आज इसका असली मालिक मिल गया है, क्योंकि तेरे अंदर लालच नहीं है। इतना बोलते ही बूढ़ी औरत एकदम गायब हो गई और एक दरवाजा बन गया। राजकुमार जैसे ही अंदर गए, वहां पर बेपनाह खजाना छुपा हुआ था। वीरेंद्र सिंह ने वह सारा खजाना लिया और जैसे ही बाहर आए, देखा कि वह जंगल एक खूबसूरत बगीचे में बदल गया था। उसके तीनों भाई और बहुत सारे लोग फिर से जिंदा हो गए। सबने वीरेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। वीरेंद्र भाई, आज आपकी वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। हम समझ गए हैं कि लालच बर्बाद कर देता है। वीरेंद्र सिंह के दोनों भाइयों ने वादा किया कि वे कभी लालच नहीं करेंगे और सिर्फ अपने राज्य एवं प्रजा की भलाई सोचेंगे। तीनों महल वापस लौटे तो महल और पूरे राज्य में जश्न होने लगा। अब वहाँ की प्रजा एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। वहीं राजा ने खुश होकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह को राजा घोषित कर दिया और दोनों भाई मिलकर वीरेंद्र सिंह के साथ प्यार से रहने लगे। तो देखा आपने, नेकी और सच्चाई में जो ताकत होती है, वह लालच में कभी नहीं होती।